नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले बात दिल्ली पर मंडराते बड़े खतरे की करते हैं। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ गया है, फिर बेहद खराब स्तर तक दिल्ली की हवा पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 है, जहांगीरपुरी में 485, गाजियाबाद में 491। ठंड के साथ प्रदूषण से बढ़ी दिल्ली की मुश्किलें लोगों को परेशानी में डाल रही हैं। जी हां, एक तरफ ठंड की मार है, कोहरे से लोग सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषण ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, दिल्ली में 500 तक पहुंच गया है। आनंद विहार में 480 है, गाजियाबाद में 491। और ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों के बारे में हम बता रहे हैं, यानी दिल्ली एनसीआर की हालत है। ठंड के बाद बड़ी मार पड़ रही है दिल्ली और आसपास के इलाके के लोगों पर, वो है प्रदूषण की मार। कोरोना, कोल्ड और प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, परेशानी से जूझ रहे हैं लोग। कोहरा एक तरफ देखिए, जब सुबह सड़क पर लोग निकले तो कोहरे से सामना हुआ, प्रदूषण दूसरी तरफ मुंह बाए खड़ा था और कोरोना से लगातार बचने की जद्दोजहद चल रही है। तो सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग से ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में प्रदूषण से 16 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 9.80 लाख लोगों की मौत हुई और PM 2.5 की वजह से 6.10 लाख लोगों की मौत हुई। इंडोर एयर पॉल्यूशन से और प्रदूषण से रोजाना 4,383 मौतें हुई। प्रदूषण से प्रति घंटे 282 लोगों की मौत हो गई। कुल हुई मौतों में 18% मौत प्रदूषण से, इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई 64%। ये आंकड़ा है 115%। आउटडोर एयर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ा है। प्रदूषण से 2,60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और प्रदूषण से कैसे लोगों की मौत हुई है, प्रदूषण लोगों की मौत का कारण बना है और नुकसान कितना देश को इससे हुआ है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली दुनिया में प्रदूषण की राजधानी बनी हुई है। दिल्ली में सर्दियों का मौसम सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। कड़कड़ाती ठंड के बीच प्रदूषण का यह खतरनाक स्तर लोगों की सेहत और पॉकेट पर भारी पड़ रहा है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक बीते साल 2019 में प्रदूषण से करीब 17 लाख लोगों की जान चली गई। देश भर में होने वाली मौत का यह 18% है, यानी देश भर में होने वाली हर छठी मौत प्रदूषण के चलते हुई। इससे पहले साल 2017 में प्रदूषण से 12,40,000 लोगों की जान चली गई थी, यानी जितना ज्यादा प्रदूषण उतनी ज्यादा मौत। प्रदूषण से लोगों की सेहत को जो नुकसान होता है वो अक्सर जानलेवा हो जाता है। प्रदूषण के चलते लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट, सांस लेने में तकलीफ और संक्रमण, लंग्स कैंसर, दिल से जुड़ी बीमारी, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। इनमें से भी 1/3 बीमारियां फेफड़ों से जुड़ी होती हैं। इसके साथ ही बढ़ता प्रदूषण लोगों और सरकार की आमदनी का भी कबाड़ा कर रहा है। 2019 में प्रदूषण की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां रुकी और लोगों की जान गई, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को 2,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। भारत का स्वास्थ्य बजट करीब 65,000 रुपए करोड़ का होता है। इस लिहाज से ये रकम भारत के स्वास्थ्य बजट का चौगुना है। अगर इस रकम को जीडीपी में देखा जाए तो ये भारत की कुल जीडीपी का 1.36% हिस्सा है। साइंस जर्नल लैंसेट में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। दिल्ली में सर्दी के सीजन में कई बार सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। इसका खामियाजा दिल्ली के हर आदमी को होता है और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आमदनी गिर जाती है। दिल्ली के बाद जीडीपी के लिहाज से यूपी और बिहार जैसे राज्यों को 2% से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। लैंसेट के मुताबिक भारत में घरेलू प्रदूषण पर तो रोक लगी है, लेकिन वायु प्रदूषण की हालत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। लॉकडाउन के दौरान जरूर वायु प्रदूषण पर रोक लगी थी, लेकिन इसके बाद फिर हालात बिगड़ गए। अब हालत यह है कि दिल्ली के साथ कोलकाता और मुंबई दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुके हैं। ऐसे में जरूरत सख्त और वायु प्रदूषण पर फौरन लगाम लगाने वाले उपायों की है।
ताकि लोगों की शारीरिक सेहत के साथ उनकी आर्थिक सेहत भी दुरुस्त रह सके। टीम न्यूज़ नेशन। और मेरे सहयोगी राहुल डबास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि प्रदूषण की वजह से लोग कैसे परेशान हैं और प्रदूषण ने क्या हाल किया हुआ है दिल्ली एनसीआर का। सुबह सुबह साइकिलिंग करना हो सकता है आपके लिए एनर्जेटिक हो, व्यायाम का एक माध्यम हो, लेकिन दिल्ली की आबोहवा में, देश की आबोहवा में ये किसी सिगरेट पीने से ज़्यादा घातक है, क्योंकि दिल्ली में अकेले वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन की वजह से 1.8% का नुकसान हो चुका है अर्थव्यवस्था को। पूरे देश में 17-18 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो कुल मृत्यु का 18% है। फिर भी हम देखते हैं कि दिल्ली की आबोहवा में साइकिलिंग करना कितना मुश्किल है, खासतौर पे जब आबोहवा बिना पराली जलाने की ही इतनी खराब हो चुकी हो। साथ में क्योंकि एक मास के साथ साथ दिल्ली की आबोहवा, क्योंकि दिल्ली में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त 400 इस वक्त हम पार्लियामेंट के बेहद करीब हैं। लुटियंस का इलाका है, यहाँ की आबोहवा बाकी दिल्ली से साफ है, फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 से ज़्यादा है। नोएडा की बात करें तो 500 से ज़्यादा है। ऐसे में सांस लेना और साइकिलिंग करना बेहद मुश्किल साबित होता है। मास्क लगाना ज़रूरी है, ना सिर्फ कोरोना से बचने के लिए, बल्कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता जा रहा है उससे बचने के लिए भी। और लगातार आपसे बात करते हुए इस बात का एहसास हो रहा है कि ठंड से ज़्यादा कहीं घातक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हो चुका है। पिछले साल 17 लाख लोगों की मौत हुई थी। बेहद मुश्किल है ऐसे हालातों में साइकिलिंग करना। आप साइकिलिंग करते हैं, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें बहुत ख़राब है। 17 लाख लोगों की मौत हो गई पिछले साल, 18% टोटल डेथ का। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन करना पड़ता है। 2 या 3 दिन में तो वर्कआउट नहीं करेंगे तो बॉडी डिग्रेड हो जाएगी, डाउन फील करती है, बट करते हैं सारे। जैसे भाई भी आया हुआ है। 7 to 10 डेज़ अगर गैप हो जाता है तो फिर उनके स्टेमिना पे फ़र्क पड़ने लगता है, बट अल्टीमेटली आप दिल्ली में बाहर निकल भी रहे हो तो मोर और लेस वो सेम चीज़ हो जाती है। सो इसलिए काफ़ी ट्रिकी है। तो हम बेसिकली वेट करते हैं जनवरी फरवरी का टाइम आ जाए तो थोड़ी वर्कआउट फिर से शुरू करें, अभी तो अवॉइड करते हैं। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आंखों से जो आंसू आ रहे हैं ये इस वजह से है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है। 400 से ज़्यादा है दिल्ली का ओवरऑल बात करें, और बेहद मुश्किल हो जाता है। कोरोना के दौर में आपको अपने फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना है और साथ में इस तरह के वर्कआउट भी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो वायु प्रदूषण से क्या हाल है आपने देखा। राहुल डबास साइकिल चला रहे हैं दिल्ली में, उन्हें खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कितना मुश्किल है साइकिल चलाना सुबह सुबह दिल्ली में स्मॉग की वजह से, प्रदूषण की वजह से। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल के साथ साथ इदरीस भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। लेकिन राहुल, तस्वीरों में हमने देखा जब आप साइकिल चला रहे थे आपको खांसी आने लगी, आप परेशान होने लगे। क्या प्रदूषण का आलम ऐसा है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली का जो आलम है वो 402 है एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, लेकिन नोएडा के हालात तो और भी ख़राब हो जाते हैं। वह 582 है, यानी ऐसी स्थिति जहां पर अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं और अगर आप बाहर निकलते हैं, वर्कआउट के लिए बाहर निकलते हैं, तो आपको लंग डिजीज़ हो सकती है, रेस्पिरेटर सिस्टम में आपकी दिक्कत आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, जो आगे चल के अगर अस्थमा की बात करें, बाकी खांसी की बात करें तो वो भी हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली वासियों के लिए ये ज़्यादा कहर इसलिए है क्योंकि दिल्ली की एक बड़ी जनसंख्या, जो सीरो सर्वे आया है उसके अनुसार, कोरोना से ठीक हुई है, जिनका रेस्पिरेटर सिस्टम, जिनके फेफड़े पहले से कमज़ोर है, और वो अगर एक्सरसाइज करते हैं इस तरीके से तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मुझे 1 महीना पहले कोरोना हुआ था और देखा कि मैंने जैसे जॉगिंग करने की कोशिश की, साइकिलिंग करने की कोशिश की तो कितनी समस्या हुई। भले ही आप मास्क लगा के रखें कोरोना से और पॉल्यूशन से बचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब हो चुका है कि आपका जो शहर है वो गैस चैम्बर
कमज़ोर है और आप बिना चाहते हुए भी कई सिगरेट जितना धुआं अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों के अंदर इनहेल कर जाएंगे, जो एक बड़ी समस्या होगा खासतौर पे तब जब डेंस फॉग भी है, क्योंकि हवा की बात करें 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की है, सर्दी की बात करें 7-8 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। ऐसे में जब डेंस फॉग होगी, स्मोक होगी, तो ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, खासतौर पे तब जब अभी ना तो कोई बड़ा त्योहार आ रहा है और ना ही पराली चल रही है। फिर आपने डेमो करके दिखाया लोगों को कि दिल्ली में सांस लेना कितना मुश्किल है, दिल्ली में व्यायाम करना कितना मुश्किल है, दिल्ली में चलना कितना मुश्किल है, दिल्ली में प्रदूषण कितना खतरनाक होता जा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी मोहित बख्शी। दिल्ली की सितमगर सर्दी और ऊपर से प्रदूषण का पहरा, ये दिल्ली वालों को परेशान कर रहे हैं। हमने सोचा कि सबसे पहले जो इस प्रदूषण से रूबरू होते हैं मॉर्निंग वॉक करने वाले, उन्हीं से क्यों ना बात की जाए। ये तमाम मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो सुबह सुबह वॉक करने निकलते हैं। इस वक्त हम ताल कटोरा स्टेडियम में हैं और रोजाना का इनका रूटीन है, ये लोग निकलते हैं। सर, रोजाना आप निकल रहे हैं, अभी प्रदूषण का लेवल अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है फॉग की वजह से, और ऐसा लग रहा है कि सब जगह धुंध भी है और पोल्यूशन भी है, तो हमारे को उसकी थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर मास्क लगाया हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम उसमें बेटर फील कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि किस तरीके की दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग रूटीन में आते हैं या शायद यहाँ पर। मैं किसान का बेटा हूँ, अब पराली नहीं जल रही है, अब प्रदूषण कैसे हो रहा है? ये पराली का ब्लेम लगाते हैं किसानों पे, पराली जल रही है प्रदूषण हो रहा है। अब तो कहीं कोई पराली नहीं जल रही, अब प्रदूषण कैसे हो रहा है? वॉक करते करते बात कर लेते हैं सर आपसे भी। सर, ये जो प्रदूषण बढ़ा है, अगर लेवल की हम बात करें 400 पार आज भी है, तो किस तरीके की स्थिति देखते हैं आप? अब आगे स्थिति देखिए, ऐसा है हालात तो प्रदूषण की वजह से बिगड़ते ही जा रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन, इन सब चीज़ों से मुश्किल होती है। जो बात कही जा रही है पराली को जोड़ के कही जाती थी, अब जब पराली नहीं जल रही है तो फिर इस तरीके का पॉल्यूशन, यानी कि दिल्ली की इंटरनल स्थिति ही खराब है, जिसकी कारण से लोगों का दम घुट रहा है, लोगों को मॉर्निंग वॉक करने में दिक्कतें आ रही हैं और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन। तो ठंड और प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। लेकिन श्रीनगर भी आपको लेकर चलेंगे, डल झील कैसे जमी हुई है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं इद्रिस, उनसे एक रिपोर्ट लेंगे, जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, आप बन रहिएगा हमारे साथ। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं श्रीनगर। इद्रीस लोन मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, डल झील के पास वो मौजूद हैं। इद्रीस, जरा तस्वीर भी दिखाइए और बताइए भी कि इस वक्त श्रीनगर में हालात कैसे हैं, मौसम का मिजाज कैसा है? जी विद्या, श्रीनगर में चिलय कलान जो सबसे ठंडा पीरियड है उसकी शुरुआत 2 दिन पहले हो गई है और तब से ही हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है माइनस डिग्रीज में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो श्रीनगर जो है, श्रीनगर सिटी का टेम्परेचर -5 डिग्रीज तक पहुंच गया। हम डल लेक के बिल्कुल किनारे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो ऊपरी लेयर डल की है वो कम्प्लीटली जम गई है, उसके ऊपर एक बर्फ़ की परत जो है वो देखने को मिल रही है और यही हाल पूरे कश्मीर का है। अगर हम गुलमर्ग और पहलगाम जैसी टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो गुलमर्ग का टेम्परेचर -6 और पहलगाम का टेम्परेचर -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे ठंडी जगह देश की अगर हम बात करें तो द्रास है, जहां का टेम्परेचर -24 डिग्रीज आज रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सबसे कम टेम्परेचर है इस सीज़न का। और मेट डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो आसमान साफ रहेगा उसके कारण जो है टेम्परेचर में और भी गिरावट आ सकती है। वहीं इस टेम्परेचर गिरावट को जहां टूरिस्ट एंजॉय करते हैं, वहीं दूसरी और लोकल लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना जो है वो करना पड़ता है। स्पेशली अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली गुल हो जाती है, 8-8 घंटे पावर कट पूरे कश्मीर में होने लगे हैं और साथ ही जो सुबह सवेरे पीने के पानी के नल हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जमे मिलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। तो अगले 40 दिन जो चिलय कलान का पीरियड होता है बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, स्पेशली जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और शानदार तस्वीर दिखाने के लिए भी। तो जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक हैं, उनको तो मजा आ रहा है, वो लुत्फ उठा रहे हैं मौसम का, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जो रोज वहीं रहते हैं
उनके लिए ये दिन काफी कठिन हो जाते हैं क्योंकि नल का पानी भी जम जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।